तो आज थोड़ी-सी बातचीत और करना चाहते हैं, हमारे मैडम जी लोग, गुरुजी लोग। वैसे तो मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, पर एक अ, छोटा-सा वीडियो बनाएँगे। हाँ जी, तो दीक्षा जी बोलो। जी सर, मैं तो आपको सुबह देख के डर गई थी क्योंकि आपकी खराब। ख़ैर आप आए वापस फ्रेश होके और फिर आपने कंघी किया बाल में, ऐसे दाढ़ी-वाढ़ी में किया और कहा चल वीडियो बनाते हैं। ऐसे कैसे अचानक हो गया आपका एनर्जी लेवल? लोग तो आम तौर पे आराम करते हैं ना, बीमार होते हैं तो। मेरा आराम से नहीं होता ठीक, कभी भी। मैं लोगों को देखता हूँ कि थक गए, इससे बहुत बार ना ध्यान में भी नहीं आती कि थक गए, इस वजह से। अच्छा, मेरा उल्टा है कि मैं थक गया तो मैं लेट नहीं सकता, तो मैं मेडिटेशन से ही ठीक करता हूँ अपने को, बैठ के, या तो चलते हुए। बैठ के भी नहीं हो रहा तो चलते हुए, तो मेरी दवाई तो वही है। मैं कुछ भी कितना भी थक गया, लेट के ठीक नहीं होता मैं, तो मैं लेटता नहीं हूँ। लेट के मुझे आराम नहीं मिलता। मुझे आराम मिलता है जब एनर्जी का फ्लो होने लगता है सारे शरीर में, तो इसलिए लेट के तो नहीं होता मेरा। दूसरी बात है कि मैं एनर्जी जुटा लेता हूँ मेरे ख्याल से। जब ज़रूरत होती है, उस समय मैं आपकी सारी एनर्जी अपनी मैं कुछ टाइम के लिए इकट्ठी कर लेता हूँ, जितनी देर का वो काम है। जैसे मुझे पत्थर उठाना है, कुछ दिन पहले मैं ऐसे काम करता था। मेरा छोटा भाई भी था, छोटा भाई खूब अ, हट्टा-कट्टा है। एक पत्थर था बहुत बड़ा, तो मैंने उसको उठाया और उसको थोड़ा पेट का सहारा लेके और थोड़ी दूर पे ले जाके रख दिया। मेरे भाई ने कहा कि इसको मैं तो नहीं उठा सकता। उसने ट्राई किया था, आपने कैसे उठा दिया? मैंने कहा, भाई उतनी देर में शक्ति इकट्ठी कर लेता हूँ। कुछ ये भी है, और उसके बाद उसका कोई ये नहीं कि फिर दुष्परिणाम होगा, पर उतनी फ़ोकसिंग कोई चीज़ है शायद। उस समय मैं समझ जाता हूँ ये मैं कर सकता हूँ। तो असंभव से लगने वाले काम कभी-कभी। ये पहले भी होता था जब कॉलेज में हम पढ़ते थे, तो एक बार 2 बिल्डिंग्स थी, एक एक यहाँ है और ये नीचे है फिर, और यहाँ ये दूसरी बिल्डिंग है, वो इससे थोड़ा नीचे है उसका छत, और इस छत के बीच में 8 फीट से तो ज़्यादा फासला ज़रूर रहा होगा। अगले दिन एग्ज़ाम था, तो मैं उधर खड़ा था और एक ने मेरे को बोला, "बोल तू यहाँ से वहाँ छलांग लगा देगा?" मैंने ध्यान से देखा, मुझे लगा कि लगा दूँगा। मैंने कहा, "लगा तो दूँगा।" तो मैंने कहा, "तू तो ख़ैर लगा ही लेगा, वो तो बहुत लंबा चौड़ा था।" अरे कहते, "दिमाग ख़राब है, कल तो पेपर है।" मैंने कहा, "पेपर नहीं होता तो तभी भी कि फालतू में क्यों लगाना है?" उसने इतना बोला ही था, तब तक मैंने छलांग लगा दी, और उसको इतना आश्चर्य हुआ और इतना उसने बुरा-भला बोला मुझे कि तेरा दिमाग ख़राब है, गिर जाता तो क्या होता, वग़ैरह-वग़ैरह। पर मैंने देख लिया था कि मैं कर सकता हूँ। तो ये बीमारी में भी होता है। ये कितना भी मैं बीमार हो जाऊँ, तो मुझे घबराहट नहीं होती, पता नहीं क्यों? और शायद लोगों को भी नहीं होती। लोग भी कूल रहते हैं एकदम। कई बार कोई आता ही नहीं पूछने। मुझे कुछ हो जाए, तो अपने ही टाइम पे आते हैं, "हाँ जी, क्या हाल है आपका?" जब मुझे ज़रूरत है, बीच-बीच में जैसे, ना मुझे ज़रूरत पड़ती, आ जाएँगे, क्या क्या ज़रूरत है इनकी? जब आएँगे तब आएँगे। पर बट सर आपका जी सवाल, हाँ। कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि लिसन टू योर बॉडी, हुँ, अपने शरीर की सुननी चाहिए। हुँ। तो इससे क्या आप क्या कहेंगे इस पे? वो क्या बात है? शरीर बता देता है, एक गट फीलिंग नहीं बोलते, हुँ, वो तो मैं वही करता हूँ। हुँ, शरीर की ही बात सुनता हूँ, शरीर जब हाँ बोलता है, हुँ, तभी करता हूँ। गट फीलिंग जिसको बॉडी इंटेलिजेंस, हुँ, वो सही चीज़ है। हुँ, मतलब दिमाग से सोच के नहीं। हुँ, ये दिमाग से सोचना है कि कल परीक्षा है, नहीं करना चाहिए, तो दिमाग डरा रहा है आपको। हुँ। लेकिन आपकी गट फीलिंग ये है कि ये कुछ ख़ास बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो बॉडी इंटेलिजेंस, तो सही बात बोल रहे हो। बॉडी इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा होगी, जितना आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी।
जो मेडिटेशन से भी बढ़ती है ना। हुँ। मेडिटेशन से, क्रिएटिविटी से, विश्वास से, 100% किसी शक्ति पे विश्वास है, हुँ। तो भी जो बॉडी इंटेलिजेंस है, उस समय ज़्यादा होगी। थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए सर, बॉडी इंटेलिजेंस कैसे आज के टाइम में कैसे उसको बढ़ा सकते हैं? या कई लोग तो समझते ही नहीं कि उनका शरीर क्या कह रहा है। कई तो अचानक बीमार पड़ते हैं, उनको पता चलता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो वो क्या, ये क्या, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? बॉडी इंटेलिजेंस में ये है ना कि थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स छोड़ना पड़ेगा। दिमाग ही दिमाग से हम चलेंगे, तो तब बॉडी इंटेलिजेंस हमें कुछ बोल भी रहा है, तो हम सुनेंगे नहीं। तो एक दिमाग का हम जो हिसाब-किताब लगाते हैं ना कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वगैरह-वगैरह। आपका बारिश में भीगने को मन कर रहा है। आपको पता है कि ठीक है, कुछ नहीं होगा, जुकाम हो सकता है। आपका दिमाग बोल रहा है लेकिन कि ना, ठीक नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। वो मेरी अ, एक सहेली भीगी थी, अभी 15 दिन तक बीमार रही थी, पता नहीं कहाँ-कहाँ की क्या-क्या यादें आएँगी, आपको डरा दिया। दिमाग ने डराया, शरीर आपका तैयार था। तो अब आप दिमाग को हावी होने दो, तो जो वर्ल्डली वॉइस जितना ज़्यादा होगा, वर्ल्डली वॉइस जिसको सयाना कहते हैं ना हुँ, दुनिया की सेंस में, हुँ, हुँ। उतना बॉडी इंटेलिजेंस उसका वीक होगा। जो जितना दुनिया के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा बेवकूफ़ होगा, लोग उसको बोलेंगे बेवकूफ़ है, प्रैक्टिकल नहीं है ना? हुँ। ये इसको पता ही नहीं बुरे-भले का कुछ भी कर देता है और उसका शायद बॉडी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है कि भई ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, क्यों नहीं? मैं चढ़ सकता हूँ इस पेड़ पे। अब कोई बोले कि यार यहाँ से गिरेगा तो? अब ऐसे खतरे तो हर जगह हैं, तब तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर आपको लग क्या रहा है? कहाँ से पता चलेगा? आपकी गट फीलिंग और आप दिखाने के लिए नहीं कर रहे, वो फिर दिमाग करता है करवाता है। अगर आप दिखाने के लिए कर रहे हो, अगर आप ड्यूटी के तौर पे कर रहे हो कि अच्छे इंसान को ऐसा करना चाहिए, अगर आप पुण्य कमाने के लिए कर रहे हो, अगर आप भगवान जी को खुश करने के लिए कर रहे हो, ये सब दिमाग की चाल है। लेकिन आप इसलिए कर रहे हो कि आपका शरीर बोल रहा है कि ऐसा करो और उस सही है मतलब उसका कोई गलत रिज़ल्ट नहीं है, आपने देख लिया। तो मेरे ख़्याल से वो बॉडी इंटेलिजेंस है। कैसे पता चलेगा? शरीर बोल रहा है कि दिमाग? हाँ सर जी। ये आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इस पे बोलिए, आई दे दो। हुँ। हाँ, बोल। वो शांति मैडम पूछ रही हैं कि ये कैसे पता चले कि शरीर बोल रहा है या दिमाग बोल रहा है? आपको किसी से प्यार हो जाए, तो आप किसी और को पूछने जाओगे कि मेरे को हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ऐसे ही जब भूख लगती है, हुँ। आप मेरे को पूछोगी कि मेरे को भूख ल सच्ची लगी होगी कि सच्ची नहीं लगी होगी? यही बॉडी इंटेलिजेंस है। जैसे भूख लगती है हमें, तो शरीर बता देता है ना कि भूख है, वही बॉडी इंटेलिजेंस है और वो बदलता भी है फिर। हुँ। दिमाग कैसे असर डालता है देखो, आपको भूख लगी है, अभी उधर से मैसेज आया कि आपकी मामा जी की डेथ हो गई और आप मामा जी को बहुत प्यार करती थी, एकदम से भूख खत्म। क्योंकि वो जो सूचना है, तो आपके माइंड ने वो कुछ बहुत जल्दी से नए केमिकल बना दिए शरीर में और वो भूख खत्म हो गई। मतलब बॉडी पर हावी हो गया। तो ये माइंड और बॉडी का ये एक साथ चलता रहता है। इसमें से अगर हावी ना हो माइंड, तो बॉडी इंटेलिजेंस ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। सर आजकल तो मतलब लोग भी सही बहुत कॉन्शियस है हेल्थ को लेके, तमाम चीज़ें करते हैं। तो इस हिसाब से तो बॉडी इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए, बट ऐसा लगता तो नहीं। इंटेलिजेंस अलग चीज़ है। इंटेलिजेंस अलग चीज़ है और बॉडी के लिए जो-जो चीज़ें ये तो उसके लिए करते हैं ना कि थोड़ा-सा वेट बढ़ जाए या घट जाए। अच्छा मेरी मसल्स थोड़ा और अच्छी हो जाएँ इत्यादि। ये सब बार-बार की चीज़ें हैं। ये तो शरीर में जो फ़ैशन है आजकल, उसके हिसाब से। जैसे पतला होना अब आजकल का फ़ैशन है। किसी ज़माने में जो पुरानी स्टैच्यूज़ आप देखो, महिलाओं की ख़ासकर, आजकल महिलाओं का है ना कि पतला होना चाहिए।
तो मैसिव बहुत सारी जो वो जो हैं अ, मूर्तियाँ हैं, उसमें पतली आपको कोई नहीं मिलेगी, थोड़ा-सा मैसिव मिलेंगे, थोड़ा-सा। तो वो पैशन बदलता रहता है समय के साथ। उस हिसाब से शरीर के लिए कुछ-कुछ करना, उसका इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। इंटेलिजेंस आएगा मेडिटेशन से, क्रिएटिविटी से, जैसे म्यूज़िक से आएगा। म्यूज़िक में खो गए आप एकदम सुनते-सुनते, सारे शरीर में रोमांच होने लगता है, वो बॉडी इंटेलिजेंस है। प्रेम में आएगा, प्रेम आपको किसी से भी हो, आप जा रहे थे, एक बकरी का बच्चा आपने देखा, अचानक उस पे प्रेम आया, तो वो बॉडी इंटेलिजेंस उस समय काम कर रहा है आपका। उसी तरीके से अ, मतलब शरीर जब जब आपका अचानक कुछ बताता है कुछ फीलिंग आती है, तो उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि शरीर का कोई कितना ख़्याल रखता है, खाने-पीने से, इससे, उससे। मेडिटेशन, क्रिएटिविटी, प्रेम प्रेम पे तो वश नहीं है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कहाँ जाएँ? तो क्रिएटिविटी, मेडिटेशन और क्रिएटिविटी में भी म्यूज़िक, बहुत गहरा म्यूज़िक। म्यूज़िक के साथ खूब डांस करो, इससे जागेगी बॉडी इंटेलिजेंस।